हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जुगुप्सितं धर्मकृते, जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासता, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमा, यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो, न मन्यते तस्य निवारणं जना। अनुवाद और तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे माता जी? हाँ, हरे कृष्ण पढ़ेंगे। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और अपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है, वेद भागवतम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंधों को पुनः स्थापित करें। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथ भ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्री व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण है, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यानी यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो श्री भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। कि नारद मुनि को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसी नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत करने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और पशुवध केंद्र प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे अल्पज्ञ भौतिकवादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ना तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन का संचय करने और ना ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निस्संदेह महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत ही श्रीमद् भगवत गीता की सन्निविष्ट है।
महाभारत के संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति श्रीमद् भगवत गीता के इस सर्वोत्तम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को समस्त काम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद मुनि श्री व्यास देव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध के अनुभव करना तथा अविलंब श्री भगवान को समर्पण करना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज का मन प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे थोड़ी मात्रा में भी कुपथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। श्रीमद् भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से विमुक्त ही करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के शुष्क मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें कभी भी ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नारद मुनि एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको व्यासदेव को समझा ही रहे। यद्यपि पहले ही एक उपदेश दे दिए कि तुम जो इतना कुछ किए, इतना नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर आज का जो श्लोक है, इसमें ये जो श्लोक है अभी 15 नंबर श्लोक, इसमें उसका रूपरेखा वर्णन किया गया। क्या कि क्यों वेदों की रचना नहीं करना चाहिए था और रचना करके क्या भूल किया, और भागवतम की रचना क्यों करना चाहिए, इस श्लोक में वो बताया कि सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना, कि हर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन नहीं करना चाहता है ना। क्या प्रमोद प्रभु विवाह माता जी चलिए उनका नेटवर्क डिस्टर्ब है। तो चलिए हम लोग जो बोलना चाह रहे थे कि सामान्य लोगों में ये जो भोग करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, ये मतलब पिछले जीवन में हम लोग पशु पक्षी थे ना, इसीलिए हर जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसे इंद्रिय दीप्ति करके आए हैं। तो ये तुरंत मनुष्य जीवन ले लिया तो शुद्ध भक्त बन गया। कृष्ण के जैसे 2 हाथ हमको मिला है, कृष्ण के जैसा मुखमंडल मिला है, कृष्ण का जैसा शरीर मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण भक्त हो गए, ये कृष्ण का सखा बन गए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जब परीक्षा देने जाते हैं सेंटर में, जहां पे सेंटर हुआ, तो जब वहां पे परीक्षा हॉल में लिखना शुरू करते हैं, टेबल में बैठ जाते थे, इसका मतलब मेरी कि परीक्षा लिखना शुरू किया मतलब वो पास कर गया। अभी बहुत कुछ बाकी है, फिर तो प्रैक्टिकल होगा। ये तो थ्योरिटी आप लिखे, फिर प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। कुछ आंकने के लिए, चित्रांकित करने के लिए देंगे, प्रयोगशाला में कुछ बनाने के लिए देंगे, ऐसे नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन हम लोग को मिला है, हम लोग वही एक पशु है, सबसे बड़ा बात है। इसीलिए सामान्य ज्ञान में जो हम लोग पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज का किताब मिलता है 12 रुपया करके, उसमें एक चीज लिखा रहता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य है एक विवेकशील पशु पशु है लेकिन विवेकशील है थोड़ा सा, तो मनुष्य पशु है। इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि हम लोग भी एक एक छोटा बड़ा पशु है, जब तक हम लोग पूर्णतया कृष्ण भक्त नहीं बन पाते। तो यहाँ पर व्यासदेव को नारद मुनि वर्णन कर रहे कि सामान्य लोगों के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति होती है कि चलिए 18 साल हो गया मेरा, अभी शादी करना। क्यों शादी करना? क्योंकि मेरा उम्र हो गया, है ना।
जैसे एक बहुत बड़ा फेमस, इतना जब मैं शायद 8 क्लास या पढ़ रहा था, उसमें किस तरह का एक गाना निकला था, पूरा भारत को हिला दिया। एक नागपुरी एक गाना निकला था। वो शायद सबको पता है। जिसको पता है वो समझे, अमर विश्वनाथ प्रभु जी को भी पता है, गीता माता जी को पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो बहुत ही फेमस हुआ था वो गाना। कौन सा गाना, तो दो बताइए ना, सुने। भागवत कथा में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि मोर 18 साल हो गए रे, ओ बाबा ओ माँ ओ मामा ओ चाचा, है ना, मुझे शादी कर, इस तरह करके गाना निकला था। और इतना चला कि पूरा घर घर में जहां जहां शादी होता था वही बजता था। सरस्वती पूजा आ रही है वही गाना बज रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है वही वही गाना बज रहा है। 12-15 साल पहले की बात बता रहे हैं, 15-16 साल पहले की बात। तो ये सामान्य लोगों के अंदर वो क्या तुरंत ब्रह्मचारी बनना चाहता? नहीं, ब्रह्मचारी के लिए किसी का इच्छा ही नहीं है तो कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। क्यों? क्योंकि भोग करने की प्रवृत्ति है। और भोग करने की प्रवृत्ति कहां से आए? क्योंकि पिछले जीवन में पशु थे, और पशु का तो कोई तपस्या का काम नहीं है ना। पशु क्या करते? खाओ पियो सो जाओ, हाँ, संगम करो, संभोग करो, इस तरह करके आनंद में जियो, क्योंकि पिछले जीवन का हैबिट है। जो ही हैबिट जो है ना, उसको ये जो मनुष्य शरीर में मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चेंजिंग लाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक दूसरा एग्जांपल, कि कपड़ा बदल लेने से क्या हम लोग अपना व्यक्तित्व बदल सकते हैं? नहीं ना। जैसे यहाँ पे जितने सारे लोग सीरियल किए, सीरियल में चाहे रामायण हो महाभारत हो, तो ये तो भगवान का कपड़ा पहनते हैं, मयूर पुच्छ लगाते हैं, तो क्या भगवान बन गया? नहीं। वो जो अरुण गोविल, तेलुगु में एक शूटिंग था तिरुपति बालाजी में, आपका कहां पर, आंध्र प्रदेश के कौन सा जगह, तिरुपति में, तिरुपति में या चेन्नई में कहीं पर एक शूटिंग था उनका। तो जो थिएटर में उसको अभी तिरुपति का रोल करना है, तो साइड में जाके वो सिगरेट पी रहा था अरुण गोविल, जो भगवान रामचंद्र बने रामायण में, तो सिगरेट पी रहा था। तो वहां पे एक तेलुगु व्यक्ति देखा और इतना गाली दिया, लेकिन हिंदी भाषा में गाली नहीं दिया, तेलुगु में। तो वो कुछ समझा नहीं अरुण गोविल, अपना इंटरव्यू में बता रहे थे। इतना गाली दिया कि हाँ, गाली का मतलब मीनिंग ऐसा था कि हम सब आपको भगवान मानते हैं, अब तुम साला यहाँ पर आके तुम सिगरेट पी रहे हो, ये भगवान का रोल कर रहे हो, ठीक है। इस तरह करके उनको बहुत गाली दिया। ये तो मैं सिर्फ ओनली वर्ड निकाला साला। वो जो तेलुगु व्यक्ति था ना, अरुण गोविल को बहुत गाली दिया, बहुत गाली दिया। तो अरुण गोविल तो तेलुगु समझते नहीं, भाषा उसको पता नहीं। तो बाद में वो व्यक्ति विशेष को किसी के द्वारा मतलब पूछा कि एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे थे, तब उन्होंने अपना मीनिंग बताया कि हम सब इनको भगवान की तरह पूजा करते हैं और ये साइड में आकर सिगरेट पी रहे हैं। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव ये है, क्या कोई भगवान का ड्रेस पहनने से क्या भगवान बन गया? नहीं ना। उसी प्रकार हम लोग मनुष्य शरीर में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भगवान के पार्षद बन गए, हम लोग एक एक पशु है। तथ्य को समझना है। जैसे अरुण गोविल तिरुपति बालाजी का ड्रेस पहनने से तिरुपति बालाजी नहीं बन गया, उसी प्रकार हम लोग मनुष्य शरीर का ड्रेस मिला है, जैकेट, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भगवान के पार्षद बन गए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। इसका अर्थ क्या है? हम हमारे मन में भी अभी भी कुछ वासनाएं हैं, इसको शुद्ध करने के लिए जो प्रोसेस है वो है भक्ति। तो नारद मुनि व्यासदेव को यही चीज पहला बताया कि सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। स्वाभाविक प्रवृत्ति मतलब नेचुरल टेंडेंसी, है ना, इसको कोई फोर्स करके नहीं किया, नेचुरल टेंडेंसी। इसीलिए ना ब्रह्मचर्य आश्रम में भक्तगण ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी फॉल डाउन होते हैं, पतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम शादी करेंगे, पत्नी के साथ रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये जो पिछले जीवन का जो संस्कार है ना, पशु पक्षी जीवन में जो पक्षी था तो पक्षी मेरी पत्नी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम जब मेढक थे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। हम जब कुत्ता था
तो कुत्ते के भी छोटे छोटे कुत्ता कुत्ती ये सब, तो ये पिछले जीवन का 84 लाख जन्मों में भटकते भटकते यहाँ पर आ गए ना, इसलिए प्रवृत्ति अभी भी है। ब्रह्मचारी आश्रम में घुस गया तो क्या हुआ, एग्जाम्पल। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में आया तो क्या हुआ, इसीलिए टिक नहीं पाते। समझ में आ रहा पूरा सरल भाषा में सभी भक्तगण, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। विवाह माता जी के घर में आज कुछ बड़ा पूजा है क्या, जितुआ पूजा? जितिया है आज ना। जितिया पूजा है जो भी है पीछे से। अच्छा, हमारे गांव में भी बहुत होता था, हम सुबह सुबह इतना प्रसाद पाने जाते थे ना। आज होगा पूजा, कल होगा सुबह सुबह प्रसाद, है ना, उसका प्रसाद गन्ने का डंडा और फिर बहुत सारा, पूरा पेट भर जाता था ये। चलिए, तो जितिया पूजा माता जी कर रहे हैं भागवत कथा के साथ साथ। तो कि धर्म के नाम पर उन्हें कर, हाँ, तुमने धर्म के नाम पर उन्हें ऐसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। माता होती है ना जो माँ, श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे थे लॉस एंजलिस में, एक इंटरव्यू में या लेक्चर में शायद, कि माता पिता कृष्ण भक्ति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फंस चुका है, क्योंकि उनके माता पिता उसको विवाह बंधन में पूरा बांध दिया, और विवाह बंधन में सांसारिक जीवन में कितना दुख है, कितना कष्ट है, वो व्यक्ति को पता है। तो इसलिए उनको मिला है तो बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो ब्रह्मचर्य सब, तुम भी बांधो, शादी करो और जंजाल में घुसो और थोड़ा त्रिताप भोगो। चलो प्रभुपाद बता रहे, तो माता पिता के पास जो होता है वही चीज देता है ना। यद्यपि एग्जाम्पल, हमारी गीता माता जी जो है ना एक सुंदर भक्त है हमारे ग्रुप में, तो क्या अपनी बेटी को कभी बोले, माता जी दुखी नहीं होना, जस्ट मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, क्या माता जी कभी बोले कि ये बेटी तुम शादी मत करो, बहुत सारे ब्रह्मचारिणी आश्रम में आप भी ब्रह्मचारिणी बनो और भगवान के धाम चले जाना, क्योंकि ये जीवन अगर कृष्ण को अपना पति बनाएंगे ना, ये किसी एरे गेरे किसी व्यक्ति विशेष को अगर पति नहीं बना के कृष्ण को अपना पति बनाएंगे, ब्रह्मचारिणी आश्रम में ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा, तुम सीधा भगवान के धाम में जा सकते हो। तो वो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि कोई भी माता पिता अपने संतान को नहीं बोल सकता, क्योंकि ये माया नगरी है, और माया नगरी में देवी दुर्गा कंट्रोल करता है, गीता माता जी या विभा माता जी कंट्रोल नहीं करते। इस सभी माता पिताओं को देवी दुर्गा कंट्रोल करते हैं, इस चीज को समझना। इसलिए कोई भी माता पिता किसी को भक्त नहीं बना सकता। भक्त बनने के लिए उनको गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। गुरुदेव जब उसे दीक्षा देते हैं, कोई भक्त के माध्यम से वो शरणागत होते हैं, है ना। हम भी देखे, एक चीज बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के रूप में, हम लोग इस्कॉन डिवोटी है, संकीर्तन बस हम लोग विभिन्न जगह में घूमते थे, तो कोई इस्कॉन का डिवोटी है, उनकी बेटी पढ़ी लिखी डॉक्टर इंजीनियर, उनके मन में तो ये भाव नहीं होता किसी ब्रह्मचारी के, प्रभु आप लोगों में से कोई शादी करेंगे क्या, तो मेरी बेटी की शादी आपके साथ ही करा दूंगा। किसी का भाव नहीं था, सभी चाहते कि मेरी बेटी दूसरे मेटेरियलिस्टिक लोग के पास जाए, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनके पास भेज देते। क्यों? क्योंकि उनको पता कि इससे सुखी होगा। लेकिन वास्तविक सुख उससे नहीं मिलता रे बाबा। वास्तविक सुख तो एक भक्त के सानिध्य में मिलेगा, जो उनको कृष्ण भक्ति के अभ्यास अनुचलन में उसको आगे बढ़ाएंगे, हैं? तो लेकिन वो समझते नहीं, अरे बाबा मेरी बेटी है, इससे किसी ब्रह्मचारी के हवाले क्यों कर दूं, वो कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पिलाएगा, घर का ना ठिकाना, ना बाप का ठिकाना, ना माँ का ठिकाना, ऐसा सोचते। वो जो भक्तों के साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप रखते, लेकिन अपने बेटी की शादी कहाँ कराएंगे, दूर देश में, जो भक्त नहीं है, मेटेरियलिस्टिक पर्सन, उनके साथ कराएंगे, और भक्त के साथ रिलेशनशिप उनका ठीक है ऑफिशियल। तो ये संसार का नियम है, क्योंकि वो जो माँ है ना, जो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो माँ को दुर्गा देवी उसको कंट्रोल करते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं, उनके दिमाग में आने ही नहीं देते वो वाला बात, है ना। क्योंकि वो अपने जीवन में इस चीज का अनुभव कर चुके हैं। एक पति अगर नास्तिक पति हो या भगवान के भक्त पति न हो, तो एक बेटी का जीवन, उदाहरण एग्जाम्पल, मैं अपना ही उदाहरण, सपोज आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूं और मेरा एक पति है, और वो पति भक्त नहीं है, लेकिन मैं हूं भक्ति नहीं, मैं कृष्ण भक्त हूं, तो मुझे लहसुन प्याज नहीं खाना है, मीट मछली नहीं खाना, लेकिन मेरा पति खाता है,
तो उसके लिए मुझे रसोई करे, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना दुख झेलना पड़ता है ऐसे पतियों के साथ रहने में। तो माँ जो होते हैं ना, ये सब जानने के बावजूद भी अपनी बेटी की शादी एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन के साथ कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धन है। उसके मन में ये भाव नहीं आता, अगर मैं किसी इस्कॉन भक्त या कोई कृष्ण भक्त या संस्कारी फैमिली में अगर मेरी बेटी की शादी दूं तो गरीबी सही, अरे भक्ति के प्रभाव से धनी हो जाएगा। भगवान सुदामा भिखारी को जब राजमहल दे सकता है, तो कोई भी कृष्ण भक्त गरीब नहीं होता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन उसके मन में ये दिमाग आता ही नहीं, है ना। तो ये है वर्तमान परिस्थिति। तो जो भी हो, बोलने का भाव यही था कि ये जो टेंडेंसी है कि व्यासदेव को जो डांट रहे नारद मुनि कि सामान्य लोगों में एंजॉय करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित मतलब सांत्वना देना, ठीक है प्रोत्साहित, ओ बेटी तुम तो बड़ी हो गई हो, कॉलेज का भी पढ़ाई लिखा, चलो 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 तुम्हारे शादी करा देता हूं। माता पिता के अंदर ये भाव नहीं था, अरे ये तो बड़ी हुई, इस जगत में क्यों आई है, भवबंधन से इसको कैसे छुटकारा, इसको कृष्ण भक्ति देना है, ये उनके दिमाग में नहीं चलता। उनका दिमाग में ये चलता है कि इसको शादी कराना है, फिर बच्चे पैदा कराना है, ऐसे करके बस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में उसको बांधना है। तो ये जगत संसार में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्ण प्रेम नहीं है ना, उसके पास नहीं है, इसलिए दूसरों को नहीं दे सकता। प्रभु जी बोल रहे थे हमारे कि जिसके पास जो चीज रहता है वही चीज दूसरों को दे पाता है। जिसके पास दुख होता है ना, वो दूसरों को आनंद नहीं दे सकता क्योंकि खुद दुखी रहता है। जिसके पास धन होता है वही दूसरों को धन दे सकता है ना। हमारे जितने सारे फिल्म स्टार है, जितने सारे फिल्म स्टार, उन लोगों को बॉडीगार्ड का महीना का वेतन है ₹1,00,000 का। हमारे सिक्योरिटियों को जो फ्लैट बिल्डिंग में रहता है, सिक्योरिटियों को कितना वेतन मिलता है? ₹7,000, ₹6,000, ₹8,000। एटीएम का जो सिक्योरिटी है तो उनका ₹8,000, ₹7,000 मिलता है। लेकिन जो सलमान खान का बॉडीगार्ड, शाहरुख खान का बॉडीगार्ड, अजय देवगन का बॉडीगार्ड, अमिताभ बच्चन का बॉडीगार्ड, उन लोग कितना मिलता है? किसी को 1.5 लाख महीना, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मंथली मिलता है। तो इतना करके उन लोगों को पैसा मिलता है। तो उसके पास था धन, उसके पास है धन, इसीलिए दूसरों को दे पा रहे। और जो भक्त के सानिध्य में आता है, भक्त उनको भक्ति देता। क्यों? क्योंकि उनके पास भक्ति है। उनके पास भक्ति है इसलिए दूसरों को भक्ति देता है। जिसके पास कृष्ण प्रेम है दूसरों को कृष्ण प्रेम देंगे, जिसके पास भक्ति है दूसरों को भक्ति देंगे, जिसके पास धन है दूसरों को धन देंगे, और जिसके पास दुख है दूसरों को दुख देंगे, है ना। तो प्रोत्साहन देना। आगे बताया गया है, नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को क्यों इतना डांट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलती की। तो गलती करने से भगवान का सत्ता पे अवतार को भी नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पे ये उदाहरण है क्योंकि चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे, है ना। अर्थात नारद मुनि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि लोगों को तो पता है ना, अरे व्यासदेव ने बोला है शादी करने के लिए, उन्होंने बोला पशु बलि करने के लिए, इसीलिए तो मैं बलि देता हूं। मेरा थोड़ी इच्छा, क्योंकि तो शास्त्रों में लिखा है। तो ऐसे करेंगे ना, तो व्यासदेव इस तरह रचना की है, वेदों में उल्लेख है कि अगर कोई मांस भक्षी है, अगर कोई मांस खाना चाहते हैं तो अमावस्या की रात्रि में देवी काली को रात 12 बजे बकरी को काटना है और उसी का मांस खाना है। तो ये कहां पर उल्लेख है? ये वेदों में है। ये चीज, ये जितने सारे निर्देश है ना, ये वेदों में है। तो जो लोग मांस भक्षी है वो क्या करेगा? अरे व्यासदेव बोले खाने के लिए, वो तो मुझे रिकमेंड किए हैं, तो मैं क्यों ना खाऊं, है ना। तो इसीलिए नारद मुनि यहाँ पर उस चीज को बता रहे हैं कि क्योंकि वो लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और तो वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे। अरे ये तो धर्म है, क्योंकि व्यासदेव ग्रंथ में लिखा है कि बकरी खाना है अमावस्या के दिन में। समझ रहे हैं ना तथ्य को? प्राणमोहन प्रभु
या वो दूसरे जगह ध्यान है ना? तो इस तथ्य को जी सब कुछ समझ में आ रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग सरल भाषा में क्लियर हो रहा है ना? नहीं नहीं ठीक। हाँ। और दलिया चक्रवर्ती माता जी तो आके एकदम बिना कुछ बोले चुपचाप रहती है। अरे थोड़ा सा वीडियो ऑन करके भक्तों को दर्शन देना चाहिए। चुपके से आते चुपके से भाग जाते, किसी को पता ही नहीं चलता। इससे अच्छा तो यूट्यूब में डायरेक्ट वॉच करो, कोई किसी को देख भी नहीं पाएगा। मुझे पता है आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है कि बैटरी नहीं टिकता है ऐसा, लेकिन कम से कम 1-2 मिनट तो दर्शन दे सकते हैं ना। इससे भक्तों को कृपा मिलेगी, है ना? भक्त लोग, वो दलिया चक्रवर्ती माता जी आए थे, चलो बहुत अच्छा, भागवतम क्लास ज्वाइन की। ये जो भक्त के हृदय में जो सुहृद, यही आपके भक्ति जीवन में उन्नति करेगा। ये सब चीज टेक्निक सीखना है बाबा। इतना दिन से आप लोगों को क्लास सुना रहे, इतना दिन से आप लोगों को समझा रहे, थोड़ा सा तो बुद्धि लो। कृष्ण भक्त बंदर की तरह होता है, इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया मैं, तो बंदर की तरह बन के दिखाना है ना। जब मगरमच्छ अंदर ले जाएंगे तो वहां से देखें क्या है बंधु, याद आ रहा है ना वो घटना? गीता माता जी को तो पूरा याद है, विश्वनाथ प्रभु जी को भी याद है, वो हंस रहे अभी बंदर और मगरमच्छ का कहानी। कॉलेज 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 क्या खाएंगे, कॉलेज तो पेड़ के ऊपर छोड़ के आए हो, तो हाँ फिर लेके आओ, तो फिर ले चलिए, लेके आता हूँ मेरा कलीजा। हाँ छलांग मार दिया, हाँ, कलेजा का तो हम बाहर ही छोड़ दिए। किनारा पे आए तो छलांग मार, हम्म। और फिर कब वो चढ़ के बोल रहा है आओ तुम्हारा कलीजा खाएंगे हम। हाँ हाँ हाँ, तो वो यही। समझ तो इसीलिए मैं दरिया माता जी को बोलना चाहता हूँ, माता जी इतना दिन से हमारे साथ है, थोड़ा सा तो बुद्धिमान होना चाहिए। चुपके से आके चुपके से जाने से होगा? हम तो देख नहीं पा रहे ना, आप आए कि चले गए, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ही है ना? हो सकता है आपका लड़का भी हो सकता है जूम क्लास ज्वाइन की, इसीलिए इसीलिए आना है, भक्तों के कृपा लाभ करना है, क्योंकि हमारे जूम क्लास जो है ना, हरे कृष्णा। नहीं क्लास ज्वाइन कर। हाँ क्या? बोल रहे हैं कि हाँ मैं ही क्लास ज्वाइन करती हूँ, मेरा लड़का ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन वो फोन थोड़ा सा खराब है इसीलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाते, वो चार्ज चला हम्म, जाता है, ठीक है। देखिए हमारे फोन विश्वनाथ का वो प्रभु जी को चार्ज देखिए, ज्यादा एक चीज अब टाइम एग्जाम्पल ऑन देखिए करती हूँ तो सुनिए और सुनिए माता जी, अभी जो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी है उनके घर में लाइट नहीं है, उनको हम देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वीडियो ऑन किया हुआ उनका। फिर भी जरा अभी देखिए लाइट उनका। आया, हाँ, अभी अभी लाइट आया, ओहो, आ गया। अभी अभी आया, लाइट आया अच्छा अभी प्रभु फोन 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 मेरा खराब है मेरा, और अगर वीडियो ऑन करो और चार्ज चला जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, दुखी नहीं होना है, लेकिन मैं तथ्य चीज को बता रहा हूँ। नहीं ना क्योंकि दुखी है इस बात इसीलिए हो कि मैं ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ओ अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं ना कि मैं आपको डांट रही हूँ, इसीलिए डांट रहा फोन में चार्ज फोन में चार्ज नहीं रह नहीं 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 फोन में चार्ज नहीं रहता है, मतलब माता जी, कुछ देर बाद ही चार्ज खत्म हो जाता है, माता जी चार्जर चार्ज किधर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चार्जर किधर चार्जर है? हाँ बैटरी चार्जर खराब हो गया होगा। चार्जर वो तो चार्जर तो ही खराब लगा हो के गया रख दिया, रखना है जैसा मैं, देखो तो फोन देखो देखिए फोन ये और मैं ज्यादा लगा खराब हो के रखता जाएगा, हूँ। ठीक है, ओके। और हो ज्यादा सकता है खराब हो बैटरी जाएगा, उसका ये हो गया होगा, फूल गया होगा, बैटरी थोड़ा सा खराब हो बैटरी गया, खराब हो 5 गया साल होगा, बैटरी फूल गया तो होगा, बैटरी मोबाइल खराब हो जाएगा।
ठीक है, सभी नहीं बोलना है माता जी प्रभु जी से उदाहरण। ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, और जब कोई सुनेगा यूट्यूब में बोलेंगे क्या खिचड़ी बन रहा है रे बाबा यहाँ पर। इसीलिए नंद किशोरी माता जी आपको और सभी भक्तों को बोल रहे, बोलने से पहले सोचना है कि अभी क्या जरूरी है मुझे बोलना, तब बोलना है। बाकी समय जिस टाइम हम टाइम देंगे उस समय जब रिकॉर्डिंग नहीं हो, हमारा पर्सनल बात होगा, उस समय आप लोग जो जो बोलना है कोई बात नहीं, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है। आज के 15 नंबर श्लोक का पिछले वाला जो हुआ था 14 नंबर था, ठीक है। तो हम लोग समझ गए चीज को क्या, कि नारद मुनि यहाँ पर इस तत्व को वर्णन किए कि आप इतना कुछ किए, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो है ना, भगवान को आप बाहर नहीं, भगवान को सामने रखना चाहिए था। तो नारद मुनि यहाँ पे महाभारत का उद्धृति दिया कि महाभारत अन्य साहित्य जो सकाम कर्म का जो नियमित अनुष्ठान। तो श्रील व्यासदेव क्या किया, वैदिक ग्रंथों की ये सब भर्तना की। तो नारद मुनि चीज को पकड़ गए। जो रोगी होता है ना, जो अच्छा डॉक्टर होता है, वो रोग को पकड़ लेता है, एक्चुअली विषय वस्तु है क्या, इनके दुख का कारण क्या है ना। तो हमारे जीवन का दुख का कारण क्या है हम लोग को पता है, प्रभुपाद ने बताया हमारे लिए। हमारे जीवन का दुख का कारण क्या है गीता माता जी, ये हमारे लिए प्रभुपाद बताए हैं। क्या दुख का कारण है बताइए। हमारे दुख का कारण यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण को अपना नहीं मानते, हम भौतिकवादी में रहते हैं। हाँ, हमारे दुख का कारण ये है क्योंकि जो हमारा अपना है उनको नहीं मानते, भूल जाते हैं, और जो अपना नहीं है उसको ही अपना मान के बैठे हैं, है ना। दीक्षा को नातनी, हाँ, और नाती गोपाल को अपना। लेकिन जो कृष्ण जो है हमारे हृदय के, जो जन्म जन्मांतर जिनका, है ना, तो मोहजाल में हम लोग पढ़े होते। इस मोहजाल से उबरने के लिए भागवतम की कक्षा है, क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्यगण, नारद मुनि, व्यासदेव हमारे लिए वो शिक्षा प्रदान किए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये जो हम लोग जन्म जन्मांतर के जो दीर्घकालीन भौतिक संगति है ना, और स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति क्या है कि मैं प्रभु हूं, मतलब मैं मालिक हूं। तो जब जिसके अंदर में ऐसा मेंटेलिटी आ जाता है ना, जब तक विनम्रता नहीं आ जाता तब तक वो जो हमारे जो मानव जीवन का जो उत्तरदायित्व है, क्योंकि मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर प्रदान करता है। और वैदिक ग्रंथ जो ना, वेदांत शास्त्र, ये सब है ना, जो 84 लाख जीव जोनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना, क्या है ये जो हम लोग 84 लाख जीव जोनियों में जो घूम रहे हैं, ये क्या है हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है ना। तो मनुष्य जोनि इस बंदी गृह से बाहर निकलने का सुअवसर देता है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वो भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस चीज को व्याख्या करें। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है, जब चलिए किसी का ये अंडरस्टैंडिंग आ गया, तो ऐसी परिस्थितियों में होता क्या कि धार्मिक कृत्यों की आड़ में, मतलब धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे ये है जो इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। जैसे अभी वो जो एक दिन उदाहरण दिए थे एग्जाम्पल, कि किसी धार्मिक संस्था में क्या है, ठीक है आप बीड़ी पीना है, बीड़ी पीते, ओके बीड़ी पियो, हरिनाम करो, बस बीड़ी पियो, कुछ नहीं होगा, आपको बीड़ी छोड़ने का जरूरत नहीं। कुछ ऐसा भी संस्था है, ठीक है ना। और इस्कॉन किस तरह का संस्था है, नहीं, भागवत में मना की है, शास्त्रों में मना किया है, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो मांसाहार, नो नशा, नो धूम्रपान, नो इवेंट गुड़ाखू, नो इवेंट टी चाय। तो पूर्ण निषेध है जो हम लोग पालन करते हैं, और पूर्ण रूप से पालन करते, जिसके कारण हम लोग को भक्ति का 100% फल मिलता है। जब कोई व्यक्ति रोगी होता है ना, अर्थात बीमार, बुखार आ गया, तो डॉक्टर क्या बोलते पहले, टमाटर नहीं खाना, और उस समय टमाटर ही सबसे अच्छा लगता है ना। नंद किशोर माता जी, डॉक्टर क्या बोलते कि टमाटर नहीं खाना, अभी आपको 3 इंजेक्शन लगा, मलेरिया, पीबी, मलेरिया, टीबी या क्या क्या है,
PVP इस तरह 3। तो टमाटर नहीं खाना, लेकिन उस समय टमाटर का चटनी बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी एकदम पेट भर जाता है ना। उस समय नॉर्मल रोटी खाने को मन नहीं करता, उस समय राइस खाने के लिए मना करता है डॉक्टर, लेकिन राइस और टमाटर का चटनी मिलाकर खाने को मन करता है। तो अगर उस समय वो व्यक्ति अगर उस चीज को खाए और साथ में टेबलेट भी ले, इंजेक्शन भी ले, तो क्या है, उसका रोग ठीक होगा? आपका क्या कहना है? नहीं हमारे होगा। विवाह माता जी तो डॉक्टर है, मतलब हॉस्पिटल से इतना दिन का अनुभव है, क्या रोग ठीक होगा माता? डॉक्टर संभव है? नहीं होगा नहीं प्रभु प्रभु जी। जी। डॉक्टर का नहीं। सलाह में रहना पड़ेगा, डॉक्टर जो बोलता है वो करना हाँ, पड़ेगा। यस। तो उसी प्रकार हमारे जो डॉक्टर है, वैदिक शास्त्र जो व्यासदेव ने दिया है, ये 4 चीज पालन करना है, फिर हरि नाम जपना है, मेडिसिन लेना है। लेकिन हम लोग मेडिसिन ले रहे, हरि नाम जप रहे, लेकिन मांस मांस पूरा खा रहे, शराब पी रहे, तो क्या कुछ होने वाला है? उस दवाई काम करेगा? हरे कृष्ण महामंत्र नहीं काम करेगा। तब टेबलेट दिया डॉक्टर, इंजेक्शन लगाया, सिरप दिया, वो टमाटर खाने के लिए मना कर रहा है, आप यहाँ पे टमाटर की चटनी के साथ राइस खा रहे हैं, तो टेबलेट काम नहीं करेगा, है ना। विवाह माता जी की लड़की भूमिका भी अभी भागवत कथा सुनेंगे हमारे साथ, माँ बेटी दोनों सुनेंगे। ए विवाह, ये की बोले भूमिका, इधर आप जितुआ पूजा किए है ना, उपवास किए हैं ना आप? मेरी माँ तो कभी करते नहीं, क्योंकि उपवास में उनका एक बार किए थे जितुआ पूजा, वो सुबह के समय वो मतलब अचेतन हो गए थे। तो मेरा दादू मतलब मेरे नाना जी बोले कि तुमको नहीं करना है ये, क्योंकि वो मेरी माँ जो है ना उपवास उतना नहीं रह पाती, क्योंकि उनका शरीर थोड़ा सा ये है। तो तब से हमारे घर में जितवा पूजा नहीं होता, आज तक मैं अपने जीवन में जितवा पूजा नहीं देखे हमारे घर में। इसमें तो गांव में तो पूरा होता है। तो ये ठीक है, कभी भोपाल जाएंगे तो गन्ना का ये सब खिलाना है ना। नहीं तो भूमिका जब ससुराल में जाएंगे तो उनके घर में जाएंगे जितवा पूजा का प्रसाद खाने के लिए। हाँ, हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को भी लेके जाएंगे, गीता माता जी को भी लेके जाएंगे, हाँ, सभी भक्तों को लेके जाएंगे। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि ये जो भौतिक भोग जो है हमारे जीवन में, ये इतना प्रबल है कि किसी किसी का 2-3 जन्म लग जाता है इसको छुटकारा पाने का। इसीलिए जो अकबर और बीरबल का हम लोग जानते हैं ना, कि बोले कि ये जो काम वासना से हम कब मुक्त होंगे। अकबर ने पूछा था बीरबल को, तो बीरबल ने पूछा कि बूढ़ा होने के बाद जीवन के अंतिम सांस तक ये जो मेटेरियल आकर्षण है, एक लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़का के प्रति, ये आकर्षण जीवन के अंतिम सांस तक चलता है। तो अकबर बोले क्या बकवास कर रहे हैं, ये कोई बात है क्या? जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसमें कैसे काम वासना आता है? जब व्यक्ति जवान रहता है तो हो सकता है लड़का लड़की का अट्रैक्शन है, बूढ़ा होने के बाद ये तो समाप्त हो जाते हैं। तो बीरबल बोल रहे कि ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको मुंह से रिप्लाई नहीं दूंगा, इसका मैं आपको दिखाऊंगा प्रमाण। तो 4-5 दिन के बाद क्या किया, बोले कि महाराज चलिए हम लोग थोड़ा नदी तीर पार कर जाएंगे, मतलब नदी पार एक गांव में जाएंगे। बोले कि ठीक है। अकबर बोला तो आप साथ में अपनी बेटी को भी ले जाना। तो अकबर क्या किया, अपनी बेटी को लिए हाथ में, और बीरबल, अकबर और वो अकबर की बेटी तीनों चले गए। कहां पर? गांव में एक व्यक्ति मर रहा था, बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा, वो मर रहा था। जब अंतिम सांस गिन रहे थे तो राजा जिसके घर में आए, राजा जो उस घर में आ रहे हैं उस व्यक्ति विशेष को देखने के लिए, तो हर कोई स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि ये वृद्ध व्यक्ति मर रहा है और ऐसे समय में राजा आ रहे हैं, तो चलो स्वागतम किया जाए। तो राजा, अकबर, बीरबल और अकबर की सुंदरी लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो बूढ़ा मर रहा था, अंतिम सांस गिन रहे थे, है ना, तो बूढ़ा का नजर पहले गए उसकी लड़की की तरफ, अकबर की लड़की की तरफ, और रूप माधुरी, रस माधुरी ऐसे आस्वादन कर रहे हैं। तो बीरबल ने इंडिकेट किया अकबर को, महाराज
यू अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट आर गोइंग ऑन? आप कुछ समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ, तो बोले कि हाँ आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। बोले कि ओके सो लेट्स गो, तो चलते हैं अभी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि वो बूढ़ा मर रहा था, 80 साल का बूढ़ा, फिर भी उनका राजा के प्रति ध्यान नहीं गया कि ये जगत का राजा है अकबर। वो लड़की की तरफ ध्यान दे रहे, क्योंकि छोटी युवती कितनी सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो काम वासना है ना